आप लोग को जो है ना एक छोटा सा टॉपिक प्रीपोजिशन में, जो प्रीपोजिशन 4 है, 4 प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे उसको आज हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला रूल है 4 का मतलब होता है के लिए। तो फर्स्ट रूल है के लिए इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। अगर आपको पर्सनल बेनिफिट की तरफ अगर किसी को इंडिकेट किया जाएगा तो वहां पे हम लोग 4 प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4 प्रीपोजिशन। मतलब यहाँ पे है कि इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, दिस इज डॉट डॉट यू, मतलब ये पर्सनल बेनिफिट है, मतलब ये आपके लिए है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? 4 लगेगा। क्या कि दिस इज यू, मतलब ये आपके लिए, तो ये पर्सनल बेनिफिट में है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल है व्हाट इज डॉट डॉट रवि। व्हाट इज डॉट डॉट रवि, क्या यह रवि के लिए है? तो यहाँ पे ये पर्सनल है। रवि क्या है? एक नाउन है। रवि क्या है? नाउन है। तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, तो इसीलिए ये क्या है? मतलब पर्सनल बेनिफिट है। पर्सनल बेनिफिट की तरफ जो है ना इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन 4 लगाएंगे। दूसरा रूल है के लिए या की ओर। अगर इंडिकेटिंग डायरेक्शन या पैलेस, अगर वहां पे इंडिकेट किया जा रहा हो डायरेक्शन या पैलेस की तरफ, तभी भी हम लोग प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? 4 का यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल है इट दिस द ट्रेन डॉट डॉट दिल्ली, मतलब ये दिल्ली क्या है? पैलेस है, तो ये पैलेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर डायरेक्शन रहता तो वहां पे भी हम लोग क्या लगाते हैं? 4 लगाते। इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? प्रीपोजिशन 4 लगाएंगे। मतलब ये ट्रेन क्या के लिए है? दिल्ली के लिए है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन 4 लगाएंगे। दूसरा रूल है के कारण, यानी इंडिकेटिंग केस और रीजन। केस और रीजन की बात किया जाए तो वहां पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? 4 ही लगाएंगे। जैसे सी डांस्ड डॉट डॉट जॉय, वो किसके लिए? उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? एंजॉय के लिए, मतलब जो है ना वो डांस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। अगला है समय का भाव, यानी पीरियड ऑफ टाइम हो। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी वाक्य में पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी समय का भाव हो, तो वहां पे भी हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। जैसे ही हैज बीन रनिंग डॉट डॉट एन आवर, वो कितने आवर से, मतलब यहाँ पे आवर ये क्या है? टाइम पीरियड है। तो अगर यहाँ पे समय का भाव है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। क्या है कि वो कितने घंटों से मतलब रनिंग कर रहा है, मतलब एन आवर, मतलब कई घंटों से, है कि नहीं है? तो यहाँ पे टाइम की बात बोला जा रहा है ना, टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे ही स्टे देयर डॉट डॉट 2 आवर, मतलब वो 2 घंटों से क्या कर रहा है? स्टे है, रुका हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। रुक जाइए। तो यहाँ पे एक्सचेंज का अगर भी भाव होगा तभी हम लोग वहां पे प्रीपोजिशन 4 का ही यूज करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक।